हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी मी पैड 6 के बारे में होने वाली है कि मैंने ये मी पैड 6 क्यों लिया। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हुई है यहाँ पे, ताकि इन केस वीडियो बनाते समय मैं भूल ना जाऊँ। टाइटल से आपने देख ही लिया होगा। बेसिकली 3 टैबलेट थे जो मेरे माइंड में थे और काफ़ी टाइम से थे, और बिग बिलियन डेज़ का मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था हर प्रोडक्ट का रेट कम होता है। और मुझे उम्मीद थी मी पैड 6 की भी कम होगी, और मुझे जो उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि लाइक आईपैड पे मेरा कभी नज़र गया नहीं, क्योंकि आईपैड जनरली बहुत कॉस्टली होते हैं और एज़ कम्पेयर टू प्राइस वो चीज़ें लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड इन द सेंस लाइक प्रीमियम सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जो कम दाम में ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अगर हम आईपैड से कंपेयर करें तो हमें इसमें क्या चीज़ें ज़्यादा मिलती है। अब आप इस स्टार्टिंग में ही ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने जैसे मन बना रखा है अपना कि आईपैड की मुझे बुराई ही करनी है और ये एंड्रॉयड की तारीफ़ करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। जब सेल में इसकी प्राइस आई थी, मैंने कहा ना आईपैड की तरफ मेरा कभी ध्यान नहीं गया था, बट जैसे ही सेल की प्राइसिंग हुई और 20K में आईपैड मिलने की बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी डील है। एक 30,000 का जो उस टाइम पे करंट प्राइस था, 30,000 का पैड था और 20K में मिल रहा है, तो मेरा अटेंशन गया उस पर। मैंने फिर उसकी वीडियोस देखने शुरू किए, रिव्यूज़ वगैरह देखे। और टू बी फ्रैंक, आप मानो या मत मानो, कोई एक ऐसा वीडियो नहीं मिला है, कोई एक ऐसा यूट्यूबर नहीं मिला है जो जिसने ये कहा हो कि इसका परफॉर्मेंस बेकार है या फिर डिस्प्ले बेकार है, या कुछ भी बिल्ड क्वालिटी ले लो, कुछ भी A to Z। क्योंकि एप्पल की जब बात आती है ना, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। वो चीज़ें कम देता है, आई नो प्राइस के हिसाब से चीज़ें कम देता है, लेकिन जो जितनी भी देता है चीज़ें ना, वन ऑफ द बेस्ट होती है। तो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। और मैंने बिल्कुल मन सा बनाया था कि 20K में आईपैड आएगा, जल्दी से नहीं बिकता है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है, तो मैं डेफिनेटली बाई करूँगा। क्योंकि उस टाइम तक Xiaomi पैड 6 की ना प्राइसिंग मुझे पता नहीं थी। इवन अभी भी जो प्राइसिंग आप देखोगे, सेल चल रही है और सेल में अभी भी ये लाइव है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, क्योंकि मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं भी देखो, आपके पास पैसे हैं तो आप डेफिनेटली आईपैड ले सकते हो, वन प्लस का पैड भी ले सकते हो और Xiaomi का पैड भी ले सकते हो। अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोचना पड़ता है लेने से पहले कि मैं जो ले रहा हूँ वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं मैं इसको लेने के बाद पछताऊंगा तो नहीं, या फिर बाद में कोई एक वीडियो देख के मैं ये तो नहीं अफसोस करूँगा कि लाइक मैंने पैड नहीं आईपैड ले गलती तो नहीं की। आईपैड 9th जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मैंने थंबनेल्स में डाल रखा है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आईपैड 9th जनरेशन लेके कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टर्म में चलते हैं, लेकिन आप अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से कि आपका यूज़ केस बनता भी है कि नहीं, उस हिसाब से मैं आज बात करूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं इन पे जो पॉइंट्स हैं उन पे मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, ये तीनों की ही मैं बात करूँगा यहाँ पे, वन प्लस पैड और Xiaomi पैड 6 और आईपैड 9th जनरेशन की। ऑलमोस्ट सबका प्राइस सेम है, बस वन प्लस वाले का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंसिडरिंग जो इतने अच्छे प्राइस पे वो लॉन्च हुआ था, उनका मुझे नहीं पता क्या होता है, 40 के आसपास लॉन्च करते। इवन वन प्लस पैड 2 मेरा लेने का मन था, सच बताऊँ तो। इन सारे पैड के छोड़ के मेरे को पैड 2 लेने का मन था, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसमें स्नैपड्रैगन था। ठीक है, स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 आ रहा था, वन ऑफ द बेस्ट था। मैं 30K भी देने को तैयार था उसके लिए, मैं अपना बजट स्ट्रेच कर लेता, बट उस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया ही नहीं। 2,000-3,000 का डिस्काउंट था, वो भी कुछ खास नहीं था, तो कोई सेंस नहीं बना उसको। और क्योंकि ये इस प्राइस में आ गया, 20K में आ गया, तो इससे बेटर डील मुझे कोई लगी नहीं। अब नेक टू नेक था आईपैड का प्राइस और इसका प्राइस, बट फिर भी मैंने ये चूज़ किया। अभी मैं आपको वीडियो में, अगर आप बने हो लास्ट तक रहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों आईपैड ना लेके इसको लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड में कोई उसमें वो नहीं है। वन प्लस अगर देखा जाए, अभी वन प्लस की चीज़ें ख़राब हुई है कुछ टाइम से, ये सॉफ्टवेयर में डेड होना या फिर ग्रीन लाइन वगैरह आना, बट क्योंकि नॉर्मली ये जो पैड्स है जितने भी है, 90% जितने भी पैड्स अभी अवेलेबल है, सिर्फ सैमसंग है जो ओलेड देता है। तो ग्रीन लाइन का इशू सिर्फ ओलेड वाले इशू में होता है, इन सब में ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। ये मस्त चलने वाली है, 4 साल भी अगर आप इनको गिराते नहीं हो, तोड़ते नहीं हो, तो डिस्प्ले मस्त चलेंगी। मुझे Xiaomi पे ही भरोसा है, वन प्लस पे ही भरोसा है, और एप्पल की तो कुछ कहना ही नहीं। एप्पल तो मुझे लगता है डिस्प्ले उसकी ख़राबी नहीं होती, चलती रहेगी, क्योंकि क्वालिटी ऐसी वो मेंटेन करके रखी हुई है एप्पल ने अपनी। ठीक है, तो ब्रांड की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रांड के हिसाब से आप कभी नहीं ले सकते। आपको लगता है कि वन प्लस ज़्यादा अपीलिंग रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छा वो दिखाएगा कि मेरे पास वन प्लस का पैड है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई बहुत अच्छा ब्रांड रहा नहीं है वन प्लस, अभी उसकी चीज़ें इतनी ख़राब होती जा रही है, सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन है उसकी।
कहीं ना कहीं रेपुटेशन होती है एक ब्रांड की, क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। तो ब्रांड आप देख सकते हो, अगर यहीं पे कोई दूसरा इंटेक्स होता है, इन्फिनिक्स होता है, तो मैं कहता है कि लाइक इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, या लोगों में पहचान कम है, या टेक्नो का होता है टैब। तो अब समझ रहे हो ब्रांड का कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, ये पॉजिटिव्स है, सॉरी ये डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स है। मैंने ब्रांड को पता नहीं क्यों इसमें डाला है, पर ब्रांड से कोई लेना नहीं, ये डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स है। और ये जो है ना कॉमन से फैक्टर्स है, इस इधर वाली साइड कॉमन में अभी बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। पहले मैं डिफ्रेंशिएटिंग बता देता हूँ। देखो ब्रांड को हटाते हैं, फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स का मैं ये कह सकता हूँ कि एप्पल जो है फीचर्स के मामले में कम होता है, क्योंकि वो यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा देता है, वो ये सारी चीज़ें नहीं करता। फीचर्स आपको वन प्लस में अच्छे मिल सकते हैं और Xiaomi में ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। अब फीचर्स मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक इसके अंदर सेटिंग में ऑप्शन ज़्यादा है या वट एवर। फीचर्स लाइक जैसे बोल सकते हो आप, सबसे जो मुझे इस पैड 6 का लगा ना सबसे अच्छा, वो लगा USB 3.2 है इसके अंदर। अब देखो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मैं अपना यूज़ कैसे बताता हूँ आपको। मैंने ये लिया है, अपने लिए लिया है, ठीक है, मैंने कोई रिव्यू करने के लिए नहीं लिया है कि मैं रिव्यू करके इसको बेच दूंगा। ये मैंने लिया है और लॉन्ग लाइफ यूज़ करूँगा। आप भी लोगे तो आप भी कोई रिव्यू नहीं डालोगे, मैं भी आप लेके रख लोगे, इसको यूज़ करोगे अपना। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना आप ले क्यों रहे हो, आपको अपना यूज केस पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ BGMI खेलना है तो मैं तो बोलूँगा आप जाओ पैड 6 ले लो, BGMI इंस्टॉल करो, कि खेलो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूज केस आपको अपना पता होना चाहिए कि आप ले क्यों रहे हो, ठीक है। अब मैं अपना यूज केस बताता हूँ। मैं जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब अगर मैं 20 मिनट की भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये आराम से आपकी 4 या 5 GB की फाइल बन जाएगी, आराम से 4-5 GB की फाइल बन जाएगी। मैं इसको फ़ोन से इस टैब में ट्रांसफ़र करूँगा, इस टैब के अंदर मैं एडिटिंग करूँगा, ठीक है, इस टैब के अंदर एडिटिंग करूँगा। इवन यूट्यूब पे अपलोड भी मैं इस टैब का, इससे पहले मैं अपने लैपटॉप को यूज़ करता था, लेकिन लैपटॉप के लिए फिर इसमें वायर लगानी पड़ती है और फिर कनेक्ट करके ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बहुत झमेला होता है। एक बार तार हिल जाता है तो फिर दोबारा से करना पड़ता है, कन्वीनियंस नहीं है। लेकिन इसमें टैब, और क्योंकि ये मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है, ये टैब एंड्रॉयड है, क्विक शेयर से मैं 3 से 4 मिनट के अंदर, इवन वायर से भी तेज ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर, क्विक शेयर वाईफाई पर ट्रांसफ़र अच्छा हो जाता है। तो मैं वीडियो ट्रांसफ़र करूँगा, इस टैब से अपलोड करूँगा। तो USB Gen 3 ये जो है, ये कहाँ काम आता है। मेरे पास SSD है, मैं वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद वीडियो को अपने SSD में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे इसका स्टोरेज नहीं फुल करना है। एक वीडियो आराम से 4-5 GB की भर जाती है। अगर मैं ऐसी 10 वीडियो बना लेता हूँ तो 40-50 GB, और ऐसे करते हुए मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो मैं वीडियोज़ को SSD में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। और अगर कल को SSD से मेरे को वापस ट्रांसफ़र करना पड़ा तो ये 3.2 बहुत काम आएगा। और हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे फ़ोन्स यूज़ किए हैं जिसमें सच में USB Gen 3.1 काम आता है। वन प्लस का 7 Pro हो गया, या फिर इवन मेरा इससे पहले एक फ़ोन था Honor का View 20, उसमें भी आप यकीन नहीं मानोगे USB 3 था। पता नहीं आजकल कंपनियों को क्या हो गया, सिर्फ फ्लैगशिप के लिए रख लिया फीचर। 40-50 हज़ार के फ़ोन्स में भी नहीं देते। पता नहीं सरप्राइजिंगली Xiaomi को कहाँ से ख्याल आया, उसने इस पैड के अंदर ये दे दिया। और एक यूट्यूब पे आप नॉर्मली देखोगे कि ये 3.2 है, तो आप इसको 4K में वीडियो अपने मॉनिटर पे इसको मिरर कर सकते हो। मिरर क्या, आप पूरा डिस्प्ले आप अपने मॉनिटर पे चला सकते हो। लेकिन मेरे पास मॉनिटर नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ मेरा यूज़ केस होगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर हुआ तो शायद हो सके काम आ जाए। तो आप पैसा दे रहे हो, आपको फ्लैगशिप जैसी फीचर मिल रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो ये USB 3.2 एक सच में अच्छी चीज़ है। आपको नहीं पता तो आप सर नहीं पता। एंड अब ये फीचर्स हटा देते हैं। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, स्टोरेज की। अभी पता है इसके अंदर की फीचर्स बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जो शायद वन प्लस और आपका iPad ऑफ़र नहीं करता। फॉर एग्जांपल के लिए आप इसके कलर को ट्यून कर सकते हो एक लेवल तक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पैड है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ डिस्प्ले, और यहाँ पे आप देखो कलर स्कीम्स आती है। ये मुझे अच्छे से याद है, ये हमारा जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आते थे उनमें होता था। फ्लैगशिप इन द सेंस एक टाइम के बाद शुरू किया था इन्होंने। अभी मैंने इसका ये ऑन किया हुआ है तो इस पर काम नहीं करता, इसको बंद करना पड़ेगा, रीडिंग मोड। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सैचुरेटेड है और इवन एडवांस है। एडवांस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ओरिजिनल P3 और sRGB करके है। अब मैं P3 है, P3 में ज़्यादा कलर्स दिखते हैं। अब मैं यहाँ पे सैचुरेशन को हाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखना नॉर्मली भी कलर्स कितने पंची हो जाते हैं। तो ये आप ट्यून कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको वीडियो डल लग रही है, आप चाहो तो वीडियो को
उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये फीचर इसमें ही मिलता है, आपको वन प्लस में या फिर आईपैड में नहीं मिलेगा। और ये एक एग्जांपल है कस्टमाइजेशन का। बात आगे चल के मैं इसमें जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उसके भी बेनिफिट बताऊंगा। तो अब एक बात कर लेते हैं स्टोरेज की। ये एक फीचर की बात थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं। इसमें UFS 3.1 है, पैड के अंदर भी 3.1 है, और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर 256 GB आता है 20K में। याद रखना, प्राइस को हमेशा याद रखें करना, क्योंकि प्राइस बहुत मैटर करती है। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते ना तो मैं वन प्लस का पैड 2 लेता, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला, लेकिन मेरा बजट लिमिटेड है, 20K का लिमिटेड बजट था, तो मैंने ये बाई किया। अब स्टोरेज इसमें अच्छी स्पीड वाली है और 256 GB है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 साल में 3 साल में 256 GB कम पड़ने वाला है। ठीक है, तो स्टोरेज की बात हो गई। अब एक बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की या हार्डवेयर की। तो देखो यहाँ पे मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारे वन प्लस में ना MTK मीडियाटेक है। ठीक है, मीडियाटेक बुरा नहीं है। देखो मीडियाटेक अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छा, मतलब स्नैपड्रैगन को बहुत अच्छे से कॉम्पिटिट कर रहा है। लेकिन क्या है ना, एक बदलाव होने में, एक चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। लाइक एक टाइम था जब लोग इंटेल को चूज़ करते थे राइजन के कंपैरिजन में। लोग डरते थे कि AMD ले या ना ले, AMD ले या ना ले। इवन मैंने खुद अपना, मेरा PC है, मैंने i3 लिया, मैंने AMD का इससे अच्छा प्रोसेसर मिल रहा था। मतलब आप सोच के देखो, i5 की कंपैरिजन वाला प्रोसेसर मुझे मिल रहा था सेम प्राइस पे, पर मैंने नहीं लिया, मैंने i3 लिया क्योंकि इंटेल पे भरोसा था। अभी इंटेल के साथ चीज़ें गड़बड़ा गई, लोगों ने मना करने लगे यूट्यूबर्स कि इंटेल के साथ मत लो क्योंकि उनके CPUs फेल हो रहे हैं। AMD ने अपना काम जारी रखा और अभी AMD फेवरेट बन गया। सेम चीज़ होगा मीडियाटेक के साथ अगर वो कंटिन्यूस रहता है चीज़ें को। लेकिन अभी भी ना मीडियाटेक के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता डेवलपर्स मीडियाटेक को प्रेफर नहीं करते या मीडियाटेक में कुछ ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो उस तरह से अच्छे से अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते MTK के लिए। एक बेसिक सी एप्लीकेशन बताता हूँ, मैं काइन मास्टर का यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। मुझे एक डिवाइस याद है रेडमी का K50i, जिसके अंदर होता था 8100। उस टाइम का फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर बोला जाता था इसको। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिट करता था 888 को। 888 फ्लैगशिप था 2022 का। तो अब आप सोच के देखो, 888 को कॉम्पीट करता था ये प्रोसेसर, और जब मैं काइन मास्टर में 4K पे इसको वीडियो सेव करता था तो ये फेल हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा ये 4K के लिए कैपेबल नहीं था, ये 4K कैपेबल था, बट क्योंकि ऑप्टिमाइज नहीं था काइन मास्टर इस प्रोसेसर के लिए, तो ये चीज़ दिक्कत होती थी। अब मुझे नहीं पता था ना ये चीज़ें, कोई यूट्यूब पे रिव्यू करते हुए यूट्यूबर बताएगा नहीं कि भैया अगर आप इस पर काइन मास्टर में 4K पे वीडियो सेव करने की कोशिश करो, नहीं करोगे। मेरे पास K50i था और K50i के टाइम जितनी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की अपने चैनल पे सारी 1440p पे ही है, क्योंकि वही मैक्सिमम सपोर्ट करता था वो। बट अभी मैं 4K पे अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि मैं 4K पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो टैब है और ये पैड, इवन जो ये फ़ोन अभी इस वक्त मेरे पास जो मैं यूज़ कर MI का 11X है, ये भी 870 के साथ आता है और इसमें भी 4K पे सेविंग होती है। तो ये स्नैपड्रैगन का होने का है। अब स्नैपड्रैगन होने के और भी बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो लॉन्ग टर्म लगता है, मुझे सच बताऊं तो आप कितना भी बोल लो, मेरा शुरू से एक्सपीरियंस है, अभी तक फेल नहीं हुआ है स्नैपड्रैगन का। भले उस TSMC ने बनाया हो या सैमसंग ने बनाया हो, एक भरोसा रहता है। 888 को आप लाख बुरा कर लो, लेकिन कभी भी आज के टाइम अगर मुझे 8100 मिले और 888 मिले तो मैं एनी डे 888 लूँगा, क्योंकि क्वालकॉम पे भरोसा है। उसका प्रोसेस, फैब्रिकेशन प्रोसेस किसने बनाया है मुझे नहीं पता, बट मुझे क्वालकॉम पे भरोसा है। तो एनी डे क्वालकॉम इज़ द रीज़न। मतलब अगर मुझे चूज़ करना पड़े प्रोसेसर में, आप बोल सकते हो डायमेंसिटी 9000 जो ज़्यादा पावरफुल है, बेंचमार्क्स अच्छे रहता है, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की भी बात होती है। इसका परफॉर्मेंस अभी तक देखो, मेरे को 1 हफ्ता हो गया यूज़ करते हुए, परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब प्राइस देखो, प्राइस वरी करता है। वन प्लस वाला अभी भी महंगा है, लेकिन अब देखो उसका 12256 अभी 26 का मिल रहा है। बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। मैं बताऊं, अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता, आईपैड का ऑप्शन नहीं होता, मैं डेफिनेटली वन प्लस वाला खरीद लेता, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, लेना तो मुझे था ही, लेकिन जब मुझे ये मिल गया तो मुझे इससे अच्छी वैल्यू किसी की लगी नहीं। और आईपैड भी एक यही था, ये नहीं मिलता तो आईपैड होता, क्योंकि आईपैड में ले लेता, जुगाड़ करता कैसे मेरी वीडियो एडिटिंग वगैरह होगी मुझे पता है। मैं iOS के साथ फेमिलियर नहीं हुआ। मुझे लास्ट याद है आईफोन जो मैंने यूज़ किया था, आईफोन 4S था। ऐसा नहीं है कि मैंने ये आईफोन यूज़ नहीं किया, आईफोन मेरे पास आए हैं, मैंने यूज़ किया है, बट कभी भी अपना डेली ड्राइवर बना के यूज़ नहीं किया।
रखा कुछ टाइम, उसके बाद दे दिया किसी को, बेच दिया मैंने, आगे सेल कर दिया। तो बस ऐसे ही था। मैंने आईफोन, मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी होंगी 2-4, मैंने आईफोन यूज़ किए हैं, बट कभी भी अपना प्राइमरी सिम डाल के उनको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ नहीं किया। तो एप्पल के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही है, क्योंकि मुझे लिमिटेशन सी लगती है, मुझे आज़ादी नहीं मिलती एप्पल में कि मैं चीज़ों को ऐसे कर सकूँ। यहाँ एंड्रॉयड में मेरे साथ आज़ादी है, जैसे कि इस फ़ोन से इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करना। हाँ, उसके लिए फिर मुझे पूरा इकोसिस्टम ही एप्पल वाला बनाना पड़ेगा। मुझे एक मैक लेना पड़ेगा, एक आईफोन लेना पड़ेगा, एक आईपैड लेना पड़ेगा, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो, हालांकि देखो ये बहुत सुलझी हुई वीडियो नहीं है, लेकिन मैं, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ये कोई बायस नहीं है, मैंने इसको परचेज़ किया है, अपने पैसे से परचेज़ किया है। Xiaomi वालों ने मुझे पैसा नहीं दिया इसके लिए। आप ये मत कहना, 600 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे, मैं सब्सक्राइबर की भी डिमांड नहीं करता। पैसे मिल रहे होते तो ये सेटअप भी बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली मैं अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ जो कि आपको, तीनों टैबलेट लेते हो ना, तीनों में आपको बेस्ट मिलने वाली है, उसका आप टेंशन ना लो। जो थोड़ी बहुत ट्विक्स है ना, ये MI के अंदर है और शुरू से है। तो डिस्प्ले की बात करें, देखो हो सकता है डिस्प्ले 19-20 भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इक्वली गुड है यार। मतलब इसमें जो डिस्प्ले है MI वाले में, मुझे थोड़ी सी भी शिकायत नहीं है। और सेम चीज़ मैं एप्पल के लिए कहूँगा और सेम चीज़ मैं वन प्लस के लिए कहूँगा। वन प्लस की डिस्प्ले अच्छी होती है, इवन उनके 20,000 वाले फ़ोन की भी डिस्प्ले देखने में, वीडियो देखो यार, अच्छी लगती है यार। मतलब एक ब्रांड होता है ना जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मिनिमल सी चीज़ें तो वो देगा, और वो मुझे तीनों पे भरोसा है। यहीं पे अगर कोई दूसरा ब्रांड होता है जैसे इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह, तो मैं बोल सकता कि एक बार आप जाके देख लो। लेकिन मैं वन प्लस और Xiaomi या फिर इनके, हाँ एक और भी चीज़ें हैं जो सस्ते टैबलेट आते हैं 10, 11, 12 हज़ार के, उन डेफिनेटली उनकी डिस्प्ले में फ़र्क होगा इस डिस्प्ले के मुकाबले। और सबसे बड़ा जो मेजरिंग फैक्टर होता है वो PPI ही तो होता है, क्योंकि इस पर कॉस्टिंग लगती है कंपनी की। अगर एक कंपनी 300 प्लस PPI दे रही है, हालांकि आईपैड नहीं देता, 200 समथिंग ही है, लेकिन छोड़ दो उसको, एप्पल है, उसकी चीज़ें मैंने बताया ना, वो जितनी देता है वो प्रॉपर देता है। वो अगर बोल रहा है कि मेरा टैब में 8 मेगापिक्सल है, तो उसका प्रॉपर 8 मेगापिक्सल जैसा होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उसका 8 मेगापिक्सल को कोई दूसरा 8 मेगापिक्सल बीट नहीं कर सकता, एप्पल है वो। क्योंकि तो उसका PPI अगर 265 है तो एंड्रॉयड के 300 से बराबर है, क्योंकि एंड्रॉयड वाले इधर उधर थोड़ा सा करते हैं कॉस्ट कटिंग वगैरह, लेकिन इसका 300 प्लस है। और जो आपका वन प्लस का जो पैड है उसका भी 300 समथिंग प्लस है। और क्योंकि मैंने बोला ना, डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं है, डिस्प्ले चाहिए ले सकते हो। साउंड क्वालिटी, देखो साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सुनने में आया वन प्लस वाले की ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसका 4 स्पीकर है, Xiaomi से पैड 6 के 4 स्पीकर है और अच्छे खासे लाउड है। मतलब आप एक रूम में रह के गाने वाने भी सुनो, इवन आप बिना ईयरफोन और हेडफोन के पूरी मूवी देख सकते हो, इतना अच्छा साउंड है इसका। आपको बिल्कुल साउंड में मज़ा आएगा, साउंड अच्छा है इसका। वन प्लस वाले का और अच्छा है, तो ना आपको इससे दिक्कत होने वाली ना वन प्लस से। एप्पल में थोड़ा सा लाउडनेस कम रहेगा, क्योंकि उसमें नीचे के साइड 2 स्पीकर है बस। बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, मैं बोलता रहा हूँ, इसका बिल्ड ले लो, चाहे वन प्लस का बिल्ड ले लो या एप्पल का बिल्ड ले लो, सब अच्छे हैं। मतलब फुल पैसा वसूल वाली बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, गिराना नहीं है, तोड़ना नहीं है, नहीं तो ये सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं। अब एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। एक्सेसरीज़ मार्केट में आपको हर तीनों ही की मिल जाएगी। मैं इसका सामान लेने गया था, ये कवर में ख़रीद के लाया, टेम्पर्ड ग्लास लेके आया इसका। वहाँ पे वन प्लस के भी इजीली एक्सेसिबल अवेलेबल थे, मतलब आप जाके ले सकते हो। वन प्लस भी अच्छा खासा नामी दामी ब्रांड है, और ये सब वो है। अब देखो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको वैसे बता दूं, अब तो मैंने इनके बारे में बता ही दिया। आप Xiaomi पैड 6 ले सकते हो, क्योंकि अपने प्राइस के हिसाब से ना ये बेस्ट है। आप दूसरों की वीडियो देखोगे, वहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे कि इसकी डिस्प्ले अच्छी है, इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, चार्जिंग अच्छी स्पीड से हो जाता है, 33 वाट है, नॉर्मल स्पीड से चार्ज होता है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है। टैब है, आप थोड़ा बहुत टाइम इसको दे सकते हो। बैटरी बैकअप अभी के लिए अच्छा है, मैं इसको 3 दिन चलाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे दिन इसको यूज़ करूँ। 3 दिन नॉर्मल चलता है, अगर मैं लगातार यूज़ करूँ तो 1.5 से 2 दिन आराम से चल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ, आराम से आपका 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। 2-1.5 घंटे के आसपास, या बोल सकते हो 1 मिनट में 1% ये चार्ज होता है, इतनी इसकी बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप कोई टैबलेट के हिसाब से ठीक है, अपने हिसाब से। अब वन प्लस वाला थोड़ा जल्दी चार्ज होगा, पर करना ही क्यों है मुझे ये समझ नहीं आता। लाइक पता नहीं लोग इतनी फास्ट चार्जिंग लेके क्या करेंगे। एनीवेज, बैटरी से आपको दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी बैकअप अच्छा है। इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, स्नैपड्रैगन 870 आज भी बढ़िया है। मतलब मैंने चीज़ें रन तो हो ही रहा है बेसिकली। आप इसमें वीडियो चलाओ 4K 60 FPS पे HDR वीडियो चलाओ, बढ़िया चलता है, मक्खन जैसा स्मूथ। क्योंकि जो 870 है वो 8K तक का कैपेबल है,
मुझे 9000 का नहीं पता जो वन प्लस के अंदर आता है, और आईपैड का भी नहीं पता। आईपैड में भाई बहुत सारी लिमिटेशन होती है, यूट्यूब पे पता नहीं 4K का ऑप्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसके अंदर, किसी को मिलता होगा तो बता देना। पर देखो यार, आप लो अपने चॉइस के हिसाब से लो। एक सिंपल सी बात कहूँगा, 20 का बजट है, आँख बंद करके ये ले लो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक चीज़ मैं बताना भूल गया इस वीडियो में ही, कि इसके अंदर ना हेडफोन जैक नहीं आता, तो ये काम करता है बढ़िया, प्रॉपर तरीके से काम करता है। ये आपका नॉर्मल है, ये MI के फ़ोन के साथ का ही है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर काम करता है। इधर टाइप सी में लगाओ, इधर आप अपना 3.5mm लगाओ और आराम से काम करो। और इसमें ब्लूटूथ वगैरह है, तो आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, पता नहीं आप अब अवेलेबल होंगे कि नहीं इस वीडियो में। तो सिंपल सी बात ये है, 20K का बजट है अभी भी। मुझे लगता है अमेजोन पे ये 20K का मिल रहा है SBI कार्ड लगा के। 8256 वाला बता रहा हूँ, 8256 ही लेना, कोशिश करना 6128 को अवॉइड करने की। रीज़न ये है कि 6 GB कम पड़ेगा आपको। पैड है ज़्यादा, मतलब एप्लीकेशन बड़े हो जाएंगे, बड़े इन द सेंस लाइक पैड है, मतलब समझो रेजोल्यूशन जब बढ़ता है ना, इसका रेजोल्यूशन 2.8K है ना, नॉर्मली हमारे फ़ोन का 1080p होता है। तो जब रेजोल्यूशन बढ़ता है ना, तो मोर ग्राफिक्स चाहिए होती है प्रोसेसर को, और मोर ग्राफिक्स चाहिए होती है रैम को चीज़ें दिखाने के लिए, ठीक है। तो 6 GB कम पड़ेगा, 128 GB शायद आपका काम चल जाए, लेकिन 6 GB कम पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए 8256 लेने का, कम से कम आप लोगे तो 3-4 साल चलाओगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। 20K का बजट है, ये आप आराम से ले सकते हो। और थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे तो आपको 25-26 में मिल रहा है पैड, लेकिन सिंपल सी बात मैं बोलूँगा कि उसको अवॉइड करो जस्ट बिकॉज ऑफ MTK। और उसका जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है ना, देखो उसके साथ दिक्कत क्या है पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते तो हैं कि देखो इसका सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि फ़ोन से उठा के डाल दिया, लगता है जैसे कि फ़ोन का सॉफ्टवेयर है। किसी ने तो ये तक भी बोला उसके अंदर फ़ोन का डायलर तक मिलता है, जबकि उसमें सिम नहीं लगती। समझ नहीं आता, एक पैड के अंदर सिम नहीं लगती, उसमें डायलर क्या कर रहा है। तो ये वन प्लस वालों को देखना चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि उसमें वो चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उनका वर्जन 1 था, वो वर्जन 2 में उन्होंने डेफिनेटली सुधार किया होगा, उसके लिए एक नई टीम बैठाई होगी और अच्छे से जो भी कमियां थी सुधार किया होगा। लेकिन 1 में रह गई जो चीज़ें वो रह जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इतने सस्ते में बेचते, मुझे नहीं लगता वो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बस वो अपना स्टॉक निकाल रहे हैं, जितना भी स्टॉक बचा हुआ सब निकाल रहे हैं, और लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्योंकि अच्छी डील है। 25,000 में आपको 12,256 मिल रहा है, अच्छी डील है, लेने वाले लोग ले रहे हैं। लेकिन 20K में इससे अच्छी डील नहीं है, सिंपल सी बात है। दोनों का प्राइस सेम होता, 20K में वो भी मिलता है, 20K में ये भी मिलता है। डेफिनेटली मैं बोलता वन प्लस का पैड ले लो, मैं भी खुद ले लेता, लेकिन जब ये 20K में मिल रहा है तो आप समझो प्राइस का होता है, ये किसी भी मामले में कम नहीं है वन प्लस पैड से। तो ऐसा मत सोचना है सस्ता है इसलिए लिया मैंने, अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना 20K में अगर मिलते दोनों तो मैं उसको इसलिए लेता क्योंकि उसमें रैम ज़्यादा मिल रही थी, और बस यही एक मुझे फ़र्क नज़र आता है, रैम ज़्यादा मिल रही थी। 4 GB रैम के लिए शायद मैं उसकी तरफ चला जाता, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, और बस इतना ही था वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, अभी तक बने हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।